तो मैं आपसे अब शेयर करने वाला हूँ सफलता के गोल्डन रूल्स बाय नेपोलियन हिल्स। नेपोलियन हिल्स का नाम आपने सुना ही होगा, दुनिया के बेहतरीन लेखकों में उनका नाम आता है। थिंक एंड ग्रो रिच जो कि दुनिया की जानी मानी किताब है। तो आज मैं उस बुक से एक कदम आगे एक अगली कुछ चीज़ें आपसे शेयर करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपसे सक्सेस के गोल्डन रूल शेयर करने वाला हूँ जो नेपोलियन हिल्स ने दिए हैं। जो पहली चीज़ इसमें है वो है आपकी शारीरिक और मानसिक अनुवांशिका। देखिए, हर व्यक्ति जिंदगी में बदलाव चाहता है, परिवर्तन करना चाहता है, कहीं पहुंचना चाहता है, कुछ मुकाम कुछ हासिल करना चाहता है। लेकिन अधिकांश लोगों से आपने सुना होगा कि यार हमने कोशिश करी लेकिन हमें नहीं मिला। या कई लोगों ने आपसे कहा होगा कि यार हम तो मेहनत भी करते हैं, हम तो प्रयास भी करते हैं, हम तो लर्निंग भी करते हैं, लेकिन होता नहीं है। क्योंकि मैं भी जब सबकॉन्शियस की बातें करता हूँ या सीक्रेट की बातें करता हूँ या इस तरीके की लर्निंग्स में लोगों को सिखाता हूँ, तो अक्सर ये सवाल मेरे सामने आते हैं कि लोग मुझसे कहते हैं कि सर हम करते तो है लेकिन होता नहीं है। इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं वो इसके अंदर उन्होंने दे के रखी हुई है। क्योंकि देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप नहीं बदल सकते। जैसे आपके माता पिता से जो जीन्स आपके अंदर आए हैं, आपकी हाइट कितनी है, आपकी आंखों का कलर क्या है, आपकी स्किन का कलर क्या है, आप किस तरह के दिखते हैं, ये सब ज़्यादातर निर्भर करता है आपके माता पिता के ऊपर, है ना। उनसे जो जीन्स हमें मिलते हैं, उनसे जो चीज़ें हमें मिलती है, उससे हमारी शारीरिक बनावट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिसे ज़्यादा नहीं बदला जा सकता, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए जा सकते। हाँ, उसे घटाना बढ़ाना, थोड़ा बहुत चेंजेस जो है वो शारीरिक रूप से आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े बदलाव उसमें नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी जो चीज़ है आपकी मानसिक अनुवांशिकता, जो आपको आपके समाज से मिलती है, आपके लोगों से मिलती है, आपकी परवरिश से मिलती है, उसमें बदलाव लाया जा सकता है। क्योंकि एक चीज़ समझिए, आपके माता पिता ने आपको वो बनाया है जो आप है शारीरिक रूप से, लेकिन आप अपने आप को वो बना सकते हैं जो आप चाहते हैं मानसिक रूप से। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें 100 किताबों जितनी पावर है इस बात के अंदर। अगर आप इसे समझ पाए तो आप मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करते हैं, आप मानसिक रूप से चीज़ों के अंदर बदलाव करते हैं, तो आप वो बन सकते हैं जो आप चाहते हैं। और ये आता है, देखिए, एक चीज़ डिपेंड करती है, आप इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप किस तरह से सोचते हैं चीज़ों को, है ना। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, आप किस तरह से चीज़ों को सोचते हैं, आपकी विचारधारा क्या है, ये सब डिपेंड करता है आपके आसपास के माहौल के ऊपर, आपकी सामाजिक लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर पैदा हुए, अगर आप इंडिया की बजाय लंदन में या ब्रिटेन में या बेल्जियम में ऐसी किसी जगह पैदा होते, तो सोचकर देखिए आप किस तरीके के इंसान होते। आपको किस तरीके की चीज़ें पसंद होती, किस तरीके की चीज़ें नापसंद होती, आपका पहनावा किस तरीके का होता, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की होती, आपकी भाषा किस तरीके की होती, आप किस तरीके के शब्द चुनते अपनी बात रखने के लिए। आप पूरे अलग तरह के इंसान होते। क्यों, ऐसा कैसे हो गया? आप भले वही है, फर्क इस बात से पड़ा कि जब आप इंडिया की बजाय अमेरिका में या बेल्जियम में या लंदन में या किसी और जगह पैदा होते, तो वहाँ का समाज और वहाँ की सामाजिक चीज़ें आपको प्रिपेयर करती, तो आपको उस तरीके की लर्निंग्स देती, उस तरीके की चीज़ें आप सीखते, क्योंकि आपके आसपास उस तरीके का माहौल था। इसी के अपोजिट अगर आप देखें कि आप भाई चीन में पैदा होते या श्रीलंका में पैदा होते, तो आप किस तरीके के इंसान होते। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हमारी मानसिक स्थिति हमारे समाज और हमारे आसपास और हमारे परिवेश का मिला जुला, सामंजस्य का मिला जुला परिणाम होता है। हमारी सोच कितनी बड़ी है, हम कितना आगे जा पाएंगे, हम जिंदगी में किस तरीके की विचारधारा रखते हैं, हम किन चीज़ों में बिलीव करते हैं, किन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, ये ज़्यादातर डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके की लर्निंग्स दी गई। हमने अपने परिवेश से, अपने समाज से, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों से, अपने टीचर से क्या सीखा है, इसका सबसे बड़ा रोल होता है इसके अंदर। और इस पर डिपेंड करता है कि आप जिंदगी में मानसिक रूप से कितने आगे जा पाएंगे। और इसकी सबसे अच्छी खूबी है कि अगर आप चाहें और कोशिश करें तो इसे बदल सकते हैं, अपनी मानसिक स्थिति उस अनुसार ला सकते हैं जिस अनुसार आप चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज उन्होंने यही समझाने की कोशिश करी है कि आप शारीरिक रूप से शायद अपने आप को इतनी जल्दी न बदल पाए, लेकिन आप मानसिक रूप से अपने आप को बदलकर वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अब जो दूसरा रूल उन्होंने समझाया वो है स्वसलाह, है ना। हिंदी में अगर हम इसे बोलेंगे तो सलाह, अंग्रेजी में अगर आप इसे सेल्फ सजेशन समझ लेते हैं या ऑटो सजेशन समझ लीजिए, अलग अलग नाम से इसे लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में समझते हैं। तो मैं ज़्यादातर इसका यूज सेल्फ सजेशन के रूप में करता हूँ यहाँ इस वर्ड का, ताकि आपको इजीली समझ में आए। और इसका जिक्र आपको द सीक्रेट में मिलेगा, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में मिलेगा, थिंक एंड ग्रो रिच में मिलेगा, और ऐसी कई सारी बुक्स है। आप रॉबर्ट टी कियोसाकी को पढ़ेंगे तो वो भी इस बात का जिक्र करते हैं, और अधिकांश सक्सेसफुल लोग इस बात का
जिक्र करते हैं कि सेल्फ सजेशन से आप अपनी जिंदगी में मानसिक रूप से परिवर्तन ला सकते हैं, और मानसिक रूप से अगर आप परिवर्तित होते हैं तो आपकी बाहर की दुनिया बदल सकती है। सेल्फ सजेशन क्या होता है कि जब हम खुद को किस तरीके की सलाह देते हैं, ये चीजें आती है सेल्फ सजेशन के अंदर। और ज्यादातर लोग खुद को नकारात्मक सलाह देते हैं और इस वजह से वो अपनी जिंदगी में अधिकतर वक्त परेशान होते हैं, बाहरी चीजें उनके अनुसार नहीं होती। तो आपको खुद को सेल्फ सजेशन देना सीखना है। खुद के साथ कौन सी सलाह, खुद से आप किस तरीके की बातें करते हैं, कौन से विचारों को अपने दिमाग में जगह देते हैं, इससे काफी फर्क पड़ता है कि आपकी जिंदगी आगे किस तरफ बढ़ेगी या किस दिशा में आप आगे बढ़ने वाले हैं। और देखिए, सेल्फ सजेशन किसी तरह का झूठ या झांसा नहीं है, या ऐसा नहीं कहा जाता कि आप खुद से झूठ बोलिए, या खुद को धोखा देने वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिक तरीका है। क्योंकि एक चीज समझिए, जिन लोगों को मस्तिष्क की कार्य प्रणाली आती है या हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, वो लोग इसको कभी झूठ नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने दिमाग के कार्य करने के तरीके को समझा है, उसकी गहराई तक उसे जाना है, उन्होंने ये समझने की कोशिश करी है कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है। क्योंकि देखिए, आप कोई भी एक्टिविटी या कोई भी काम जब आप करते हैं तो वो कैसे होता है भाई, जैसे आपके दिमाग में सबसे पहले शुरुआत होती है एक विचार से, कि आपके दिमाग में विचार आता है कि मुझे ये काम करना है। जब ये विचार आपके दिमाग में आता है, आपके मन में आता है, तो ये कहीं ना कहीं ये संदेश दिमाग को जाता है कि हाँ, ये काम करना है। और तब जाकर वो दिमाग उस चीज के ऊपर काम कर कर पूरे शरीर को, बॉडी को, हमारे सारी कोशिकाओं को आदेश देता है कि ये काम करना है, तब जाकर हम उस काम को कर पाते हैं। और ये सब कुछ डिपेंड करता है इनपुट के ऊपर, जिस पर मैंने बड़ी बातचीत पहले कभी करी है आपसे कई सारे वीडियो में। जो 5 इंद्रियां हमारी, उनसे हमारे दिमाग में इनपुट जाते हैं, दिमाग तक एक संदेश जाता है, दिमाग एक्टिव होता है और वो हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कि अब क्या करना है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक काम करिए, अपना लेफ्ट हाथ उठाइए, है ना, तो जैसे ही मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपना लेफ्ट हाथ ऊपर करिए, ऑटोमेटिक आपका ये हाथ ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये बात आपके कानों से एक आदेश गया है दिमाग को कि क्या करना है, और दिमाग आदेश दे रहा है अब आपके हाथ को कि भैया तुझे उठना है, तू लेफ्ट हाथ है ना। तो ये सब कुछ ये प्रक्रिया है दिमाग के काम करने की। तो स्वसला भी वैसे ही है कि जब आप खुद को कुछ सजेशंस देते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग उसके ऊपर प्रक्रिया करता है और हमारी बॉडी उसके अनुसार काम करती है और बाहर उस तरीके के परिणाम आते हैं। तो इससे फर्क पड़ता है। इसे झूठ या झांसा मत समझिए, बल्कि इसके कार्य प्रणाली को अगर आप समझ लेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आप ला सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा फर्क पड़ता है। आप जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कोई प्लेयर जब खेल रहा होता है, या कई सारे लोगों को देखा होगा कि जब वो एग्जाम देने जाते हैं या किसी परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, या किसी डांसर को देखा होगा तो वो मंच पर पहुंचने के पहले, अपनी परफॉर्मेंस के पहले खुद से बात करते हैं। वो कहते हैं कि तू कर सकता है, तुझ में वो बात है, तूने सीखा है, वो कॉन्फिडेंस है, तेरी लर्निंग है, इस तरीके की बातें करते देखा होगा। और आपने देखा होगा कि बाद में उनको बहुत अच्छे परिणाम मिले। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद के साथ अच्छी बातचीत कर पाए, खुद को अच्छी सलाह दे पाए, खुद के साथ अच्छी टॉक कर पाए और उसके परिणाम उनको अच्छे मिले। तो ये स्वसला होती है जो नेपोलियन हिल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे झांसा या झूठ की तरह मत समझिए, बल्कि इसकी प्रणाली को अगर आप समझ गए तो परिवर्तन आपका मस्तिष्क में जरूर परिवर्तन आ सकता है। और दिमाग की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कॉन्शियस क्या होता है, सब कॉन्शियस क्या होता है, इसके बारे में पहले मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। वो सेशन डले हुए आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्योंकि हमारा दिमाग हमारा सबसे पावरफुल वेपन है। हमारे दिमाग की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, इस 3.5 पाउंड के दिमाग में इतनी ताकत है जो पूरी सृष्टि को बदल सकता है। तो सोचकर देखिए आपका जीवन क्यों नहीं बदल पाएगा। बस फर्क इस बात का है कि हमें इस्तेमाल करना नहीं आता। आप इसको इस तरह समझिए कि आपको दुनिया की बेहतरीन गाड़ी दे दी गई है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप फिर भी पैदल ही चलेंगे, उस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।